नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के फर्स्ट एक्ट का 6th सीन, और जहाँ 5th सीन था वही जगह है द सेम बिफोर द कैसल। कैसल के सामने यानी किले के सामने हॉट बॉयज़ एंड टॉर्चेस। तो हॉट बॉयज़ यानी मशालें हैं और टॉर्चेस हैं वाद्य यंत्र हैं। हॉट बॉयज़ वाद्य यंत्र हैं और टॉर्चेस मशालें हैं। एंटर डंकन, मैल्कम, डोनल्बेन, बैंको, लेनक्स, मैकडफ, रॉस, एंगस एंड अटेंडेंट्स। तो ये सारे लोग प्रवेश करते हैं। डंकन, दिस कैसल, ये जो किला है, हैथ अ प्लीजेंट सीट। हैथ रखता है, अ प्लीजेंट मीन्स खुशगवार, सीट मीन्स जगह। तो ये जो किला है एक बड़ी खुशगवार जगह में स्थित है, बहुत खूबसूरत जगह में स्थित है। द एयर, जो हवा है, निम्नली, बड़ी कोमलता से, एंड स्वीटली, बड़ी मधुरता से, रिकमेंड्स इटसेल्फ। रिकमेंड्स यानी कि अपनी ओर खींचती है, या फिर रिकमेंड माने होता है सिफारिश करना किसी की। तो इटसेल्फ अपने आप की सिफारिश करती है। अनटू आर जेंटल सेंस, हमारे जो सेंसेस हैं यानी हमारी जो आँखें हैं, हमारी जो नाक है, हमारी त्वचा है, तो मतलब ये जो हवा है हमारे सेंसेस को अच्छी लगती है। बैंको, दिस गेस्ट ऑफ समर, दिस ये गेस्ट मीन्स मेहमान, ऑफ समर गर्मी का। द टेम्पल हॉन्टिंग, मंदिरों में घूमने वाली। मार्टनेट, ये चिड़िया का नाम है। तो जो गेस्ट है समर का, गर्मी का मेहमान कौन है? मार्टलेट नाम की चिड़िया है जो कि मंदिरों में घूमती फिरती है। डज अप्रूव मीन्स साबित करती है। बाय हिज लव्ड मेंशनरी, बाय हिज लव्ड मीन्स प्रिय, मेंशनरी मीन्स घर, घोंसला, अपने प्रिय घोंसले से। दैट के द हेवेंस ब्रेथ, स्वर्ग की हवा मीन्स डिवाइन एयर। स्मेल्स वूइंगली हियर, स्मेल्स मीन्स सुंघाई देती है यानी चलती है। वूइंगली, बड़ी मधुरता से। हियर, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बड़ी सुगंधित और बड़ी खूबसूरत अच्छी हवा चलती है, ताज़ी हवा चलती है, फ्रेश एयर चलती है। इस बात के प्रूव करती है, अप्रूव माने साबित करती है इस बात को, ये चिड़िया जो यहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। नो जेटी, जेटी क्या होता है? दीवार का किनारा होता है। फ्रीज, फ्रीज क्या होता है? एक सजा हुआ किनारा, यानी कोई भी कोना, कोई भी किनारा। बटरेस, ये भी आप कह सकते हैं कि सपोर्ट ऑफ द वॉल, दीवार का जो सहारा होता है उसको बटरेस बोलते हैं। नॉर कॉइन ऑफ वांटेज, वांटेज होता है लाभदायक, एडवांटेज वाला, और कॉइन मीन्स किनारा। तो कोई भी उभरा हुआ किनारा जो कि इसके लिए लाभदायक होता है। बट दिस वर्ड, कि इस चिड़िया ने हैथ मेड हिज पेंडेंट बेड, हैथ मेड ना बनाया हो, हिज पेंडेंट अपना लटका हुआ, बेड माने बिस्तर। तो कोई भी कोना, कोई भी सिरा, कोई भी दीवार, दीवार का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां इस चिड़िया ने अपना लटका हुआ घोंसला ना बनाया हो। एंड प्रोक्रिएंट क्रेडल, प्रोक्रिएंट जहां पर बच्चे पैदा करते हैं, क्रेडल माने क्रेडल वो पालना होता है जिसमें बच्चे रहते हैं, झूलते रहते हैं। तो ये वहाँ पर हर जगह अपना घोंसला बना लेती है, वहाँ अंडे दे देती है और अपने बच्चे पैदा कर लेती है। वेयर, जहाँ। दे मोस्ट ब्रीड, वो ज़्यादा ब्रीड माने बच्चे पैदा करते हैं। एंड हॉन्ट, और घूमते हैं। आई हैव ऑब्जर्व, यहाँ कोमा होना चाहिए, ये फुल स्टॉप गलत लगा हुआ है। मैंने देखा है वहाँ कि द एयर इज़ डेलिकेट, वहाँ की हवा बड़ी अच्छी होती है, सुगंधित होती है, खूबसूरत होती है, ताज़ी होती है, फ्रेश होती है। तो जहाँ ये चिड़िया सबसे ज़्यादा रहती है, घोंसले बनाती है, वहाँ की हवा बड़ी ताज़ी होती है। एंटर लेडी मैकबेथ, इतने में लेडी मैकबेथ प्रवेश करती है। डंकन, सी सी, देखो देखो, आर ऑनर्ड होस्टेस, हमारी सम्मानित मेजबान। द लव दैट फॉलोज अस समटाइम्स इज आर ट्रबल, द लव, वो प्यार, दैट फॉलोज अस, जो हमारा पीछा करता है, समटाइम्स, कभी कभी, इज आर ट्रबल, हमारी परेशानी बन जाता है। विच स्टिल वी थैंक एज वी लव, विच जिसको के स्टिल फिर भी, वी थैंक हम धन्यवाद देते हैं, एज लव प्यार की तरह। हियर इन, यहाँ, आई टीच यू, मैं तुमको बता रहा हूँ, हाउ यू शैल बिड गॉड बिल्ड अस फॉर योर पेन्स, यानी कि
हाउ कैसे, यू शैल बिड गॉड, तुम भगवान से प्रार्थना करोगी, गिल्ड अस फॉर योर पेन्स, कि वो हम जो तुमको कष्ट दे रहे हैं उसके लिए ईश्वर हमको आशीर्वाद दे, ईश्वर हमको क्षमा करे। एंड थैंक अस फॉर योर ट्रबल, और तुम हमें धन्यवाद दो अपने परेशानी के लिए, यानी हम तो तुम्हारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। डंकन ये कह रहा है कि जैसे कोई भी मेहमान आता है तो अक्सर कहते हैं ना कि देखो जी हम तो आपको परेशान करने आ गए, तो ऐसे ही डंकन लेडी मैकबेथ से कह रहा है कि देखो हम तो तुम्हें परेशान करने आ गए, अब तुम भगवान से कहना कि भाई हमको इसके लिए माफ़ कर दे। एंड थैंक अस फॉर योर ट्रबल, और तुम हमें धन्यवाद दो कि हमने तुमको परेशान किया। लेडी मैकबेथ, ऑल योर सर्विस, सारी जो आपकी सेवा है, इन एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर, ट्वाइस डन, 2 बार किया जाए, एंड देन डन डबल, और फिर उसको 2 बार किया जाए, यानी जो 4 गुनी सेवा जो आपकी की जाए। वर पुअर, तो वो भी बड़ी कम होगी। एंड सिंगल बिजनेस, और कम काम होगा, सिंगल मीन्स अकेला, बिजनेस काम होगा। टू कंटेंड अगेंस्ट दोज ऑनर्स, टू कंटेंड माने सामना करने के लिए, अगेंस्ट दोज ऑनर्स, उन सम्मानों का, डीप जो कि गहरे हैं, एंड ब्रॉड और विस्तृत हैं, वेयर विद जिनसे कि, योर मैजेस्टी, आपने महाराज, लोड्स आर हाउस, हमारे घर को भर दिया है, यानी हम जितनी सेवा कर रहे हैं उसकी 2 गुनी 4 गुनी आपकी सेवा करें तो भी वो कम है उन सम्मानों की तुलना में जिनसे आपने हमारे घर को भर दिया है। फॉर दोज ऑफ ओल्ड, यानी जो पुराने सम्मान थे जो आपने हमको दिए थे वो, एंड द लेट डिग्निटीज, लेट माने हाल ही के, रिसेंट, डिग्निटीज ऑनर सम्मान, हीप्ड अप टू देम, जो उनके ऊपर रख के आपने दिए हैं, यानी पुराने सम्मानों के ऊपर रख के जो नए सम्मान आपने हमको दिए हैं। वी रेस्ट योर हर्मिट्स, तो वी रेस्ट, हम बने रहेंगे, योर हर्मिट्स मीन्स आपके सेवक। हर्मिट होते हैं पुजारी या संत महात्मा जो कि ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम आपके हर्मिट्स बने रहेंगे, मतलब कि हम ईश्वर से आपके लंबी उम्र की कामना करते रहेंगे, आपकी भलाई की कामना करते रहेंगे। तो देखिए कितना आयरनिकल स्पीच है, क्योंकि यही अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि डंकन को मारने के लिए कैसा बढ़िया प्लान बनाएगी, और अभी कह रही है कि हम तो ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। डंकन, वेयर इज द थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर कहाँ है भाई? वी कोर्स्ड हिम, हम उसके पीछे पीछे आ रहे थे, एट द हील्स मीन्स उसके एड़ियों के पीछे, मतलब जस्ट उसके पीछे पीछे चल रहे थे। एंड हैड अ पर्पस, और हमारा उद्देश्य था, टू बी हिज परवेयर, परवेयर होता है पहले आने वाला, तो हमारा उद्देश्य था टू बी हिज परवेयर, मतलब कि उसके पहले आने का। बट ही राइड्स वेल, लेकिन तो वो तो बड़ी अच्छी घुड़सवारी करता है, यानी बड़ा तेज चलता है। एंड हिज ग्रेट लव, और ये उसका महान प्यार है, शार्प एज हिज स्पर, जो कि तेज है, एज हिज स्पर, जैसे कि उसकी स्पर होता है जो हाथ में एक, देखिए 2 चीज़ें होती हैं जब कोई घुड़सवारी कर रहा होता है, तो एक तो होती है लगाम और एक होता है स्पर, जिसको कि हम आर बोलते हैं। तो जब स्पर लगाते हैं घोड़े को, एंड लगाते हैं, एंड बोलते हैं उसको, एंड बोलते हैं, हमारे यहाँ आर भी बोलते हैं, तो घोड़ा तेज दौड़ने लगता है, और लगाम खींच देते हैं तो घोड़ा धीमे हो जाता है। तो और जो आर होती है वो तीखी होती है, आगे उसमें चाबुक लगा होता है, तो आप चाबुक कह सकते हैं इसको। शार्प एज हिज स्पर, जो कि उसके चाबुक की तरह ही तेज है। हैथ हेल्प हिम टू हिज होम बिफोर अस, मतलब कि उसके प्यार ने, और जो कि तीखा था एक चाबुक की तरह, उसने मदद की उसको टू हिज होम, उसके घर लाने के लिए, बिफोर अस, हमसे पहले। फेयर एंड नोबल होस्टेस, फेयर खूबसूरत, एंड नोबल और अच्छी, होस्टेस मेजबान। वी आर योर गेस्ट, हम तुम्हारे मेहमान हैं, टू नाइट, आज की रात। लेडी मैकबेथ, योर सर्वेंट्स एवर, हमेशा हम आपके सर्वेंट हैं, सेवक हैं। हैव देयर्स, जो कुछ भी देयर्स मतलब हमारा है, ये अपने लिए कह रही है कि आपके सेवक जो भी उनका है, देमसेल्व्स, और वो खुद। एंड व्हाट इज देयर्स, और जो भी उनका है, इज कॉम्ड, इनकॉम्ड माने पूरा विवरण देने को तैयार हैं। टू मेक देयर ऑडिट,
ऑडिट माने लेखा जोखा होता है, और यानी कितना पैसा आया, कितना खर्च किया, तो उसका ऑडिट होता है। तो हम पूरा ऑडिट देने को तैयार हैं, पूरा लेखा जोखा देने को तैयार हैं। एट योर हाइनेस प्लेजर, जब भी महाराज आपकी खुशी हो, यानी आपने हमें जो दिया है वो हमने आपकी सेवा में लगाया है, और आप इसका पूरा लेखा जोखा ले सकते हैं हमसे जब आप चाहें। स्टिल टू रिटर्न योर ओन, जो कुछ भी हम आपको लिए कर रहे हैं वो सब आपकी ही कृपा है। हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो सब आपका दिया हुआ ही है। फिर डंकन कहते हैं गिव मी योर हैंड, मुझे जरा अपना हाथ दो। कंडक्ट मी, मुझे ले चलो। टू माइन होस्ट, मेरे मेजबान के पास। तो मुझे अपना हाथ दो और मुझे ले चलो, तो इससे जाहिर हो रहा है कि डंकन की जो उम्र है थोड़ी ज़्यादा है, यानी बुढ़ापे की ओर अग्रसर है वो। तो तभी जब आदमी थोड़ा बूढ़ा होता है तभी तो कहता है भाई जरा मेरा हाथ पकड़ो, ले चलो मुझे। तो मुझे मेरे होस्ट के पास ले चलो। आई लव हिम हाईली, वी होगा यहाँ पे, वी लव हिम हाईली, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। एंड शैल कंटिन्यू आर ग्रेसेस, एंड शैल कंटिन्यू और जारी रखेंगे, आर ग्रेसेस अपनी कृपा, टुवर्ड्स हिम उसके प्रति। बाय योर लीव होस्टेस, मैं तुम्हारी अनुमति चाहूँगा या तुम्हारी कृपा चाहूँगा। होस्टेस मेजबान यानी लेडी मैकबेथ। और फिर एक्सिएंट ये लोग चले जाते हैं। तो सीन अभी ये वाला छोटा सा ही था, 6th सीन। 7th सीन को भी हम इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। सीन 7th, मैकबेथ्स कैसल। तो मैकबेथ के किले का दृश्य है। हॉट बॉयज एंड टॉर्चेस, तो ये पिछले सीन में भी थे, यानी वाद्य यंत्र थे और टॉर्चेस मशालें थी। रात का दृश्य है तो मशालें हैं, वाद्य यंत्र हैं। एंटर द पास, एंटर एंड पास, यानी ये सब प्रवेश करते हैं और गुजर जाते हैं ओवर द स्टेज, स्टेज से होकर। यानी जो रंगमंच होता है उस पर ये लोग प्रवेश करते हैं। एक दरवाजे से घुसते हैं, 2 दरवाजे होते हैं तो एक से घुसते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं। असीवर मतलब एक प्रधान सेवक होता है। एंड डाइवर्स, और विविध प्रकार के सर्वेंट सेवक हैं, यानी एक तो मुख्य सेवक है और उसके साथ अलग अलग तरह के और सेवक हैं। विद डिशेस, तो उनके हाथ में डिशेस यानी बर्तन लगे हुए हैं। एंड सर्विसेज, और उनमें वो चीज़ें हैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो लेकर निकल जाते हैं। देन एंटर मैकबेथ, और फिर उसके बाद मैकबेथ प्रवेश करता है। तो ये जो जा रहे हैं सेवक, इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आगे कहीं उधर खाना चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, तो ये लेके जा रहे हैं, थाल जो लेके जा रहे हैं खाने के। तो इससे ये जाहिर होता है कि उधर सब लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ मैकबेथ प्रवेश करता है। मैकबेथ, अब देखिए वो अपने आप से बात कर रहा है, यानी ये सोलिलॉकी है। इफ इट वर डन, इफ यदि, इट वर डन ये हो जाता, ये खत्म हो जाता। व्हेन इट इज डन, जब इसको किया जाए, यानी जैसे ही मर्डर किया जाए बात खत्म हो जाए। देन इट वर वेल, तो ये अच्छा होता। इट वर डन क्विकली, तो फिर तो मैं जल्दी से इस काम को कर देता, यानी मर्डर हुआ बात खत्म, तो बहुत अच्छा था, तो मैं इसको फटाफट कर डालता। इफ द असैसिनेशन, यदि असैसिनेशन होती है हत्या, तो यदि हत्या कुड ट्रेमल अप द कंसिक्वेंस, ट्रेमल अप का मतलब होता है रोकना, कंसिक्वेंस होता है परिणाम। यदि ये हत्या अपने परिणामों को रोक ले। एंड कैच विद हिज सरसीज सक्सेस, एंड कैच मीन्स पकड़ ले, विद हिज सरसीज मीन्स अपने जो पकड़ने की शक्ति है या उसका जो अंत है, ये जो काम है हत्या का, वो उसका जैसे ही अंत हो तो सक्सेस, उसके सक्सेस का 2 अर्थ होते हैं, एक तो सहायता होती है और एक जो कोई चीज पीछे से आती है, तो उसके बाद जो होने वाली चीज है उसको वो रोक ले, जो परिणाम है उसको रोक ले। दैट बट दिस ब्लो माइट बी टू बी ऑल, दैट के बट केवल, दिस ब्लो ये जो आघात है जो मैं करूंगा डंकन के ऊपर, माइट बी होता, द बी ऑल एंड द एंड ऑल, बी ऑल यानी जो कुछ भी है, एंड ऑल और समाप्ति, तो जो कुछ भी है सब कुछ यहीं एंड हो जाता। हियर मीन्स यहाँ पर। बट हियर अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम वी वुड जम्प
द लाइफ टू कम, बट हियर, लेकिन यहाँ, अपॉन दिस बैंक, बैंक होता है किनारा, इस किनारे पर, एंड शोल ऑफ टाइम, और समय के इस छोर पर, वी वुड जंप, हम कूदेंगे, द लाइफ टू कम, आने वाले जीवन में। यानी जीवन यहाँ समाप्त तो होगा नहीं, अगले जो हमारा इसके बाद अगला जन्म होगा, तो वो कह रहा है कि हम अगले जन्म की तरफ जाएंगे, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब यहीं समाप्त नहीं होगा। बट इन दीज केसेस, लेकिन ऐसे मामलात में क्या होता है, वी स्टिल हैव जजमेंट हियर, हमको यहाँ पर भी जजमेंट, न्याय का सामना करना पड़ता है। दैट वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शंस, दैट के वी, हम, बट केवल, टीच, सिखाते हैं, ब्लडी इंस्ट्रक्शंस यानी खूनी शिक्षा को, हम खून करके दूसरों का हत्या करके जो शिक्षा देते हैं, विच बीइंग टॉट, तो जो हम सिखाते हैं वो सीखने के बाद रिटर्न, वापस आता है, टू प्लेग यानी असर डालने के लिए, द इन्वेंटर, आविष्कार करने वाले को, सिखाने वाले के ऊपर ही। तो हम जो हत्या करके दूसरों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये जो हमारी सीख है हमारे ऊपर ही प्रभाव डालेगी, यानी हमारे ऊपर ही असर करेगी। दिस इवन हैंडेड जस्टिस, दिस, ये, इवन हैंडेड माने समान हाथों वाला, यानी बिना पक्षपात का, जस्टिस, न्याय, कमेंट्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर पॉइजन्ड चैलिस, कमेंट्स मीन्स ये सिफारिश करता है, द इंग्रेडिएंट्स के जो कुछ भी भरा हुआ है, इंग्रेडिएंट तत्व होते हैं, तो जो कुछ भी भरा हुआ है, ऑफ आर पॉइजन्ड चैलिस, पॉइजन माने जो जहर वाला है, चैलिस प्याला, जो हमारा जहर वाला प्याला है, उसके इंग्रेडिएंट्स को, टू आर ओन लिप्स, हमारे खुद के होठों के तरफ ही ले जाता है। यानी ये जो न्याय का हाथ है, हमारे जहर का प्याला जो हमने खुद तैयार किया है दूसरे को देने के लिए, वो प्याला हमारे होठों पर ही लगा देता है न्याय का हाथ। ही इज हियर, वो यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि डंकन यहाँ पर आया हुआ है, इन डबल ट्रस्ट, दो गुने विश्वास के साथ। दोगुना विश्वास क्या है कि एक तो वो आर्मी का जनरल है, मैकबेथ डंकन की आर्मी का जनरल है, और दूसरा उसका कजिन भी है, भाई भी लगता है रिश्ते में, तो ये दोहरा विश्वास है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ है। फर्स्ट, पहली बात तो ये, एज आई एम हिज किन्समैन, कि मैं उसका रिश्तेदार हूं, एंड हिज सब्जेक्ट, और उसकी प्रजा हूं। स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डीड, स्ट्रॉन्ग, और ये दोनों ही बहुत मजबूत ताकतें हैं, अगेंस्ट, खिलाफ, द डीड, इस कार्य के, यानी उसकी हत्या के खिलाफ, ये दोनों ही चीजें बहुत ताकतवर हैं कि एक तो मैं रिश्तेदार हूं और उसकी प्रजा हूं। और देन, और उसके बाद, एज हिज होस्ट, उसके मेजबान के रूप में, वो मेरा मेहमान है और मैं उसका मेजबान हूं, तो मेहमान की हत्या करना ये तो जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। तो देन एज हिज होस्ट, उसके मेजबान की तरह, हु शुड अगेंस्ट हिज मर्डर, तो मेजबान का क्या कर्तव्य होता है, हु शुड अगेंस्ट हिज मर्डर, कि उसकी हत्या के खिलाफ उसको होना चाहिए, शट द डोर, दरवाजा बंद कर देना चाहिए। यदि कोई और भी मेहमान की हत्या करने आए, हमारे घर कोई मेहमान आया है और उसकी हत्या करने कोई दूसरा व्यक्ति आए, तो हमें उसके खिलाफ दरवाजा बंद कर देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, ना कि नॉर बियर द नाइफ माई सेल्फ, ना कि मैं खुद चाकू उठाकर उसकी हत्या करूं, बल्कि कोई और भी हत्या करने आए उसकी, तो मुझे अपना दरवाजा बंद कर देना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, दिस डंकन, ये जो डंकन है, हैथ बॉर्न हिज फैकल्टीज, हैथ बॉर्न मीन्स उसने धारण किया हुआ है, हिज फैकल्टीज, अपने गुणों को, सो मीक, इतनी मतलब पोलाइटली, मीक माने इतनी सबमिसिव तरीके से, इतने विनम्र तरीके से, हैथ बीन, ये आदमी रहा है, ये जो डंकन है राजा रहा है, सो क्लियर, इतना साफ सुथरा, इन हिज ग्रेट ऑफिस, अपने महान पद पर, यानी राजा रहते हुए उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इतना साफ सुथरा व्यक्ति रहा है। दैट, के हिज वर्च्यूज, उसके जो गुण हैं, विल प्लीड, वो खुद उसकी एडवोकेसी करेंगे, प्लीड माने वकालत करना, तो उसके खुद वकालत करेंगे, लाइक एंजल ट्रम्पेट, जैसे कि देवदूत आके खुद तो रही बजाएं उसके लिए। टंग्ड अगेंस्ट द डीप डैमनेशन ऑफ हिज टेकिंग ऑफ,
लाइक एंजल्स ट्रम्पेट टंग्ड, यानी जो एंजल्स हैं उनकी तुरही और उनकी टंग, उनकी जीभ, यानी जो देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वो खुद आकर उसके लिए तुरही बजाएंगे, उसके लिए वकालत करेंगे अगेंस्ट द डीप डैमनेशन। अगेंस्ट माने खिलाफ, द डीप मीन्स गहरा, डैमनेशन मीन्स अभिशाप, जो श्राप है, ऑफ हिज टेकिंग ऑफ मीन्स उसको मारने का, उसको मारने पर जो श्राप लगेगा, जो पाप है उसको मारने का, उसके खिलाफ खुद फरिश्ते आकर बोलेंगे। एंड पिटी और दया, ये इसको पिटी को पर्सोनिफाई कर दिया गया, और दया लाइक अ नेकेड न्यू बॉर्न बेब, एक नंगे नए पैदा हुए बच्चे की तरह, स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट, स्ट्राइडिंग माने सवार होकर, द ब्लास्ट हवा पर, तूफान पर सवार होकर, और हेवेंस चेरुबन या फिर स्वर्ग के फरिश्ते, हॉर्स्ड सवार होकर, अपॉन द साइटलेस कोरियर्स ऑफ द एयर, अपॉन द साइटलेस मीन्स इनविजिबल, अदृश्य, कोरियर्स ले जाने वाले घोड़े, ऑफ द एयर हवा के, तो हवा के घोड़ों पर सवार होकर खुद फरिश्ते, शेल ब्लो द हॉरिड डीड इन एवरी आई, शेल ब्लो मीन्स फैला देंगे, द हॉरिड डीड इस भयानक कार्य को, इन एवरी आई हर व्यक्ति के सामने बता देंगे, जाकर हर किसी को बता देंगे कि ये जघन्य अपराध मैकबेथ ने किया है। दैट कि टीयर्स आंसू, शेल ड्राउन डुबा देंगे, द विंड हवा को, और हर व्यक्ति रोएगा और सभी के आंसुओं से एक सैलाब आएगा जिसमें हवा भी डूब जाएगी। आई हैव नो स्पर, मेरे पास कोई स्पर नहीं है, मतलब कि कोई चाबुक नहीं है, मतलब कि कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, टू प्रिक माने चुभाने के लिए, द साइड्स मीन्स दोनों ओर, ऑफ माई इंटेंट मेरे इरादे के, तो जो चाबुक है वो चुभाया जाता है घोड़े के, तभी तो घोड़ा तेज दौड़ता है, इस पर को चुभाया जाता है। तो ऐसा कोई इस पर नहीं है जो कि मेरे जो इरादा है इसको मारने का, उसको एक्साइट करे, यानी कोई ऐसी वजह ही नहीं है जिसके लिए मैं इस राजा को मारूं। बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, बट माने सिवाय, बट ओनली केवल, वॉल्टिंग मीन्स ऊंची उछलती हुई, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, सिवाय उछलती हुई महत्वाकांक्षा के कोई और कारण नहीं है। उसने मुझे मेरा कभी बुरा नहीं किया, कभी कोई ऐसा वजह नहीं मुझे दी कि मैं उसको मारूं। विच ओवरलीव्स इटसेल्फ, विच जो के यानी एम्बिशन, जो कि ओवरलीव्स मीन्स ज्यादा उछल रही है, इटसेल्फ अपने आप को, एंड फॉल्स ऑन द अदर और दूसरी ओर गिर रही है, यानी ये मेरे ऊपर ही गिर सकती है, मुझे ही बर्बाद कर सकती है अगर ये इतनी ज्यादा उछलेगी। एंड फॉल्स ऑन द, क्योंकि एम्बिशन ऐसी होती है यानी उछल के अपने ऊपर ही गिर पड़ती है। एंटर लेडी मैकबेथ, अब लेडी मैकबेथ प्रवेश करती है। हाउ नाउ, कैसे हो, क्या हुआ, व्हाट न्यूज, क्या समाचार है। लेडी मैकबेथ, अच्छा ये तो मैकबेथ ही कह रहा है लेडी मैकबेथ से, लेडी मैकबेथ तो अब बोलेगी। ही हैज ऑलमोस्ट सप्ड, उसने ऑलमोस्ट माने लगभग, सप्ड माने भोजन कर लिया है, रात का भोजन कर रहे हैं ये लोग, सपर कर रहे हैं, तो वो लगभग भोजन कर लिया है। वाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर, तुमने चैम्बर क्यों छोड़ा, यानी तुम कमरे से क्यों आए। मैकबेथ, हैथ ही आस्क्ड फॉर मी, क्या उसने मेरे बारे में पूछा था। लेडी मैकबेथ, नो यू नॉट, क्या तुम्हें नहीं पता, ही हैज कि उसने पूछा था। मैकबेथ, वी विल प्रोसीड नो फर्दर, प्रोसीड माने आगे बढ़ना, नो फर्दर और आगे नहीं, मतलब कि अब हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, इन दिस बिजनेस इस काम में। ही हैथ ऑनर्ड मी ऑफ लेट, उसने मुझे अभी अभी सम्मानित किया है। एंड आई हैव बॉट गोल्डन ओपिनियंस, एंड और आई हैव बॉट मैंने खरीदी हैं, यानी मैंने प्राप्त की हैं, खरीदी क्या है या फिर एक तरीके से ये खरीदना भी हुआ क्योंकि अच्छे काम कर कर युद्ध को जीत कर उसने प्राप्त की हैं। गोल्डन ओपिनियंस मीन्स सुनहरी राय, मतलब कि अच्छी ओपिनियन। फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, सॉर्ट्स माने प्रकार के, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल सभी प्रकार के लोगों से, चाहे बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, राजा हो या प्रजा हो, सभी से मैंने अच्छी राय प्राप्त की है, यानी सभी लोग मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं, और ऐसा अभी अभी हुआ है। ऑफ लेट का मतलब अभी अभी। विच वुड बी वॉर्न नाउ इन देयर न्यूएस्ट ग्लॉस, विच जो के यानी जो अभी मेरे बारे में राय बनी है, वुड बी वॉर्न नाउ अब मैं उसको धारण करूंगा, इन देयर न्यूएस्ट ग्लॉस
उनकी न्यूएस्ट माने एकदम नई, ग्लॉस माने चमक, उनकी नई नई चमक में उन राय को मैं धारण करूंगा। नॉट कास्ट एसाइड सो सून, नॉट कास्ट एसाइड, कास्ट माने फेंकना, एसाइड एक और, न कि मैं उसे एक और फेंक दूं, सो सून इतनी जल्दी, क्योंकि भाई अगर आप राजा का मर्डर करोगे तो लोगों की जो अच्छी राय है आपके बारे में वो थोड़ी बनी रहेगी। तो लोगों की जो अभी अभी अच्छी राय बनी है मेरे बारे में, मैं उसको अभी धारण करूंगा, इतनी जल्दी तो एक तरफ नहीं फेंकूंगा मैं। लेडी मैकबेथ, अब आई उसको गुस्सा। वॉज द होप ड्रंक, क्या जो उम्मीद तुमने मुझे दी थी वो दारू पीकर दी थी? ड्रंक पीकर, शराब पीकर दी थी क्या? वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, वेयर इन जिसमें कि यू ड्रेस्ड तुमने धारण किया था, योर सेल्फ अपने आप को, कि उस उम्मीद में तुमने अपने आप को धारण किया था, मुझे दिखाया था, मुझे उम्मीद जगाई थी, क्या वो ड्रंक दारू पीकर जगाई थी? हैथ इट स्लेप्ट सिंस, क्या वो उम्मीद तब से सो गई है? एंड वेक्स इट नाउ, और अब जग रही है, यानी अब जो तुम्हारी ये जो बातें हैं, ये जो अभी तुम बात कर रहे हो, वो तब सो गई थी और अब जग रही है। टू लुक सो ग्रीन एंड पेल एट वॉट इट डिड सो फ्रीली, टू लुक कि दिख रहे हो, सो ग्रीन, ग्रीन होता है एकदम से जो इनएक्सपीरियंस्ड है, यानी जिसे अनुभव नहीं है, इतने ग्रीन और इतने पीले दिख रहे हो। एट वॉट इट डिड, एट वॉट जो इट डिड इसने किया था, सो फ्रीली इतनी आज़ादी से, यानी इतनी आज़ादी से जो तुमने सपना दिखाया था, जो उम्मीद जगाई थी, उस पर तुम इस वक्त ऐसे गहरे और पीले दिख रहे हो। फ्रॉम दिस टाइम सच आई अकाउंट दाई लव, फ्रॉम दिस टाइम इस समय से, आज से, अभी से, सच ऐसा ही, आई अकाउंट मैं मानूंगी, मीन्स आई कंसिडर मैं मानूंगी, दाई लव तुम्हारे प्यार को, यानी जैसे तुम वेवरिंग माइंडेड दिख रहे हो, फिकल माइंडेड दिख रहे हो, कि उस वक्त कह रहे थे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और आज तुम ऐसे कांप रहे हो सोचकर, तो ऐसा ही मैं तुम्हारे प्यार को भी समझूं कि तुम जो मुझे प्यार करते हो वो भी ऐसा ही झूठा है। आर्ट दाउ एफियर्ड, क्या तुम डर रहे हो? टू बी द सेम इन दाइन ओन एक्ट एंड वेलर एज दाउ आर्ट इन डिजायर, टू बी द सेम वैसे ही होना, इन दाइन तुम्हारे, ओन अपने, एक्ट कामों में, एंड वेलर और साहस में, एज जैसा कि, दाउ आर्ट तुम हो, इन डिजायर इच्छा में, यानी जो तुम्हारी इच्छा है वैसा काम करने से क्या तुम डर रहे हो? तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, वेलर माने करेज, साहस। वुडस्ट दाउ हैव दैट विच दाउ एस्टिमेस्ट द ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ एंड लिव अ कवर्ड इन दाइन ओन एस्टीम। वुडस्ट दाउ हैव, यानी क्या तुम रखोगे, प्राप्त करोगे, दैट उस चीज को, विच जिसको के, दाव तुम, एस्टिमेस्ट मीन्स मानते हो, द ऑर्नामेंट मीन्स जेवर, अलंकार, ऑफ लाइफ जीवन का, एंड लिव और रहोगे, अ कवर्ड एक कायर, एक डरपोक, इन दाइन ओन स्टीम अपनी, इन दाइन मीन्स तुम्हारी, ओन अपनी, एस्टीम मीन्स राय में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में तुम कायर ही रहोगे। लेटिंग आई डेयर नॉट वेट अपॉन आई वुड लाइक द पुअर ईट इन द एडेज। देखिए, लेटिंग मीन्स होने दोगे, आई डेयर नॉट मैं नहीं कर सकता, वेट अपॉन इंतज़ार करना, आई वुड मैं चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ इस बात के लिए तुम इंतज़ार करने दोगे, आई डेयर नॉट मैं नहीं कर सकता, यानी ये जो कहना चाह रहा है, आगे वाली लाइन देखिए, लाइक द पुअर, ये ईट नहीं है, कैट है, इन द एडेज, एडेज है एक कहावत, प्रोवर्ब, तो एक प्रोवर्ब है बिल्ली के बारे में कि बिल्ली मछली को तो खाना चाहती है लेकिन पानी में नहीं जाना चाहती। तो ऐसे ही तुम, आई वुड मीन्स मैं चाहता तो हूँ, जैसे बिल्ली मछली को खाना चाहती है ऐसे ही तुम भी आई वुड चाहते हो, लेकिन आई डेयर नॉट मैं ये कर नहीं सकता, जैसे बिल्ली पानी में नहीं जा सकती, मछली को खाना चाहती है, वैसे ही तुम ये कर रहे हो कि लेटिंग आई डेयर नॉट वेट अपॉन आई वुड,
तो आई वुड जो बात है उसके लिए आई डेयर नॉट इसको इंतजार करने दोगे। वेट अपॉन माने, या फिर आप कह सकते हो कि तुम ये कहकर रुक रहे हो, वेट कर रहे हो कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, मतलब कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आई डेयर नॉट, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और ये कह के तुम वेट कर रहे हो, रुक रहे हो, हालांकि तुम आई वुड चाहते हो, ये जो क्राउन है इसको पाना चाहते हो। मैकबेथ, प्रिदी पीस, प्रिदी मीन्स प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू पीस, शांति रखो। आई डेयर, मेरे अंदर हिम्मत है, डू करने की, ऑल वो सब, दैट जो के, मे बिकम मीन्स मे सूट लायक है, अ मैन एक आदमी के, यानी एक आदमी जो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। हु डेयर डू मोर, हु जो के, डेयर साहस रखता हो, डेयर्स साहस रखता हो, डू करने की, मोर ज्यादा, मुझसे ज्यादा, इज नन ऐसा कोई नहीं है। लेडी मैकबेथ, वॉट बीस्ट वॉज इट देन, वॉट बीस्ट कौन सा जानवर, वॉज इट देन तो ये था, दैट मेड यू ब्रेक, दैट मेड यू ब्रेक जिसने बाध्य किया तुमको, दैट मेड यू जिसने तुमको बाध्य किया, ब्रेक मीन्स बताने के लिए, दिस एंटरप्राइज ये योजना, ये प्लान, टू मी मुझे, व्हेन यू डेरस्ट डू इट, व्हेन जब, यू डेरस्ट मीन्स तुम में हिम्मत थी, डू इट इसको करने की, देन उस वक्त, यू वर अ मैन तुम एक आदमी थे, एंड और to be more than what you were, you would be so much more the man, and और to be होकर, more ज्यादा, than उससे, what you were जो तुम थे, you would be तुम बन जाओगे, so much more इतना ज्यादा, the man मनुष्य, यानी ये करके तुम और ज्यादा महान मनुष्य बन जाओगे। नॉर टाइम ना तो समय, नॉर प्लेस ना ही जगह, डिड देन एडहियर, देन मीन्स उस वक्त जब तुमने प्लान किया था, जब तुमने सोचा था, एडहियर माने अनुकूल थे, तुम्हारे पक्ष में थे, फेवर में थे, एंड यट और फिर भी, यू वुड तुम चाहते थे, मेक बनाना, बोथ दोनों को, यानी समय को और जगह को अपने पक्ष में तुम लाना चाहते थे। दे हैव मेड देमसेल्व्स, अब आज जबकि दे यानी समय और जगह दोनों, हैव मेड देमसेल्व्स खुद ही अपने आप को बना चुके हैं तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे लिए फेवरेबल, एंड दैट और के, देयर फिटनेस उनका सही होना, उनका फेवरेबल होना, उनका तुम्हारे पक्ष में होना, नाउ डज अनमेक यू, नाउ अब डज अनमेक यू तुमको तुम्हारे जगह से हिला रहा है, यानी जब तुम्हारे पक्ष में नहीं थे समय और परिस्थिति तब तो तुम उनको अपने अनुसार करना चाहते थे, और आज जब तुम्हारे फेवर में है तो तुम अपनी जगह से हिल रहे हो। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जब आप लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिए। देखिए, आई हैव गिवन सक, मैंने दूध पिलाया है बच्चों को। हालांकि इस ड्रामा में कहीं भी आपको मैकबेथ के बच्चे नहीं दिखेंगे, कोई जिक्र तक नहीं है इसके बच्चों का, कोई बच्चा था भी कि नहीं, लेकिन अब यहाँ पे कह रही है लेडी मैकबेथ, आई हैव गिवन सक, मैंने दूध पिलाया है, एंड नो और जानती हूँ, हाउ टेंडर कितना नाजुक, टिज ये होता है, टू लव प्यार करना, द बेब उस बच्चे को, दैट मिल्क्स मी जो मेरा दूध पी रहा हो। आई वुड वाइल इट वॉज स्माइलिंग इन माई फेस, ये आई वुड को अभी यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि ये आगे आके जुड़ेगा। वाइल जिस वक्त, इट वॉज स्माइलिंग ये मुस्कुरा रहा हो, इन माई फेस मेरे चेहरे को देखकर, मेरी ओर देखकर बच्चा जब मेरा मुस्कुरा रहा हो, मेरा दूध पी रहा हो, तब अब ये आई वुड को यहाँ जोड़िए। आई वुड हैव प्लग्ड, तो मैं प्लग माने मुंह से निकाल लेती, मैं मुंह से निकाल लेती, माई निप्पल अपने दूध को, फ्रॉम हिज बोनलेस गम्स उसके, बोनलेस माने बिना दांत के, छोटे बच्चे के दांत नहीं होते, पोपला होता है, तो बोनलेस गम्स मीन्स मसूड़े, तो उसके बिना दांत के मसूड़ों से मैं अपना दूध खींच लेती, एंड डैश्ड और पटक देती,
द ब्रेन्स आउट, इतनी जोर से उसको ज़मीन पे पटक देती कि उसका ब्रेन निकलकर बाहर आ जाता। देखिए ये एकदम असंभव, हालांकि पता नहीं होती हैं इतिहास में कुछ ऐसी माएँ दिखाई भी गई हैं, लेकिन ये एकदम से असंभव है, एकदम से असंभव है। एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को ऐसे पटक के कभी नहीं मार सकती, खुद मर जाएगी उसकी खातिर उसको, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन अब लेडी मैकबेथ ऐसा कह रही है, तो ये आप उसके कैरेक्टर में स्केच जब लिखेंगे तो उसकी जो नेगेटिव साइड्स हैं उसको दिखाएंगे और इसको कोट करेंगे वहाँ पर कि मैं इतनी ज़ोर से पटकती उस बच्चे को कि उसके ब्रेन, उसका जो दिमाग है बाहर, खोपड़ी फट जाती और ब्रेन बाहर आ जाता। अगर हैड आई सो स्वर्ण, अगर मैंने ऐसी कसम खाई होती, एज यू, जैसी कि तुमने खाई है, एज यू हैव डन टू दिस, जैसी कि तुमने खाई थी, टू दिस यानी ये काम करने की। मैकबेथ, इफ वी शुड फेल, अगर हम असफल हो गए तो। लेडी मैकबेथ, वी फेल, हम असफल होंगे, बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस, बट केवल, स्क्रू माने टिकाए रखो, स्क्रू होता है, पेच होता है, उससे कस देते हैं किसी चीज़ को तो वो वहीं टिकी रहती है, तो टिकाए रखो योर करेज, अपनी हिम्मत को, टू द स्टिकिंग प्लेस यानी टिकाए रखने की जगह पर, यानी अपने दिल में, अपनी हिम्मत को समेट कर तुम बस अपने दिल में रख लो, एंड वी विल नॉट फेल, और हम असफल नहीं होंगे। When डंकन इज स्लीप, जब डंकन सोया होगा, वेयर टू द रादर्स शैल हिज डेज हार्ड जर्नी, वेयर टू जिसकी ओर यानी गहरी नींद की ओर, द रैदर अपेक्षाकृत, शैल हिज डेज हार्ड जर्नी, उसकी दिन की जो कठोर यात्रा है, पूरे दिन उसने कठोर यात्रा की है, वो यात्रा साउंडली, पूरे गहराई से, इनवाइट हिम, उसको ले जाएगी, यानी उसकी दिन की जो कठोर यात्रा है उसे गहरी नींद में ले जाएगी। हिज टू चैम्बरलेन्स, उसके दो चैम्बरलेन यानी जो रखवाले हैं, डोर कीपर हैं, विल आई, उनको मैं क्या करूंगी, विद वाइन, शराब से, एंड वॉज सेल सो कन्विंस, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये एक ही है, वासेल का मतलब ओवर ड्रिंकिंग, ये WASSAIL, ओवर ड्रिंकिंग, तो शराब से और ओवर ड्रिंकिंग से यानी ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीकर, सो कन्विंस, मैं उनको ऐसा कर दूंगी। कन्विंस माने तो वैसे विश्वास दिलाना होता है, लेकिन यहाँ पर है वश में कर लेना, मैं उनको ऐसा वश में कर दूंगी, दैट मेमोरी, के जो उनकी याददाश्त है, द वार्डर, जो कि रखवाली होती है, ऑफ द ब्रेन, दिमाग की, यानी उनकी मेमोरी को, शैल बी अ फ्यूम, वो एक फ्यूम बन जाएगी, यानी भाप बन जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगी, इतनी शराब पिला दूंगी मैं उनको कि उनकी जो मेमोरी है, शैल बी अ फ्यूम, भाप बनकर उड़ जाएगी। और मेमोरी क्या है, द वार्डर ऑफ द ब्रेन, यानी वार्डर होता है रखवाला, ऑफ द ब्रेन दिमाग का, एंड द रिसीट ऑफ रीजन अ लिम्बैक ओनली, एंड द रिसीट ऑफ रीजन, और रिसीट माने होती है प्राप्ति, रीजन मीन्स तर्क की, अ लिम्बैक मीन्स ढक्कन, ओनली केवल, तो वो केवल एक ढक्कन यानी फालतू की चीज रह जाएगी, उनका जो रीजन है, क्योंकि दिमाग तो पहले ही भाप बन के उड़ जाएगा, इतनी शराब पी लेंगे वो तो दिमाग उड़ जाएगा, तो रीजन, तर्क शक्ति उनमें कहाँ रह जाएगी, एंड द रिसीट ऑफ रीजन, और तर्क शक्ति की प्राप्ति, अ लिम्बैक ओनली, तो एक केवल ढक्कन रह जाएगा, फालतू की चीज रह जाएगी। When, जब, इन स्वाइनिश स्लीप, स्वाइन मीन्स सुअर की तरह, स्लीप सोते हुए, देयर ड्रेंस्ड नेचर्स लाई एज इन अ डेथ, देयर उनकी, ड्रेंस्ड माने भीगी हुई, शराब से भीगी हुई, नेचर्स प्रकृति यानी कि उनका शरीर, लाई पड़ा होगा, एज इन अ डेथ जैसे कि मरा हुआ, इतना ज्यादा शराब पी लेंगे कि वो मरे हुए से पड़े होंगे। वॉट कैन नॉट यू एंड आई, वॉट क्या, कैन नॉट यू एंड आई, मैं और तुम, परफॉर्म कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं मैं और तुम, अपॉन द अनगार्डेड डंकन, अनगार्डेड असुरक्षित डंकन के ऊपर, यानी जब उसके रखवाले ऐसे शराब पीकर बेहोश होकर सो जाएंगे
तो जो अनगार्डेड डंकन है, बिना सुरक्षा का डंकन, उसके हम क्या नहीं कर सकते उसके साथ। वॉट नॉट पुट अपॉन हिज स्पंजी ऑफिसर्स, और वॉट क्या, क्या चीज नहीं, पुट अपॉन यानी सिर रख सकते हैं, उनके नाम पे रख सकते हैं, हिज स्पंजी यानी उनके शराबी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के ऊपर। हु शैल बियर जो कि धारण करेंगे, द गिल्ट अपराध को, ऑफ आर ग्रेट क्वेल हमारा जो ये जो बड़ा कारनामा है, क्वेल ये जो हमारा कारनामा है, ग्रेट बड़ा, तो ये उसके जो रखवाले होंगे वही हमारे इस कारनामे को धारण करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मारेंगे हम डंकन को और उनके नाम पर रख देंगे, सिर उनके रख देंगे कि भाई इन लोगों ने मारा है। मैकबेथ, ब्रिंग फोर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली, ब्रिंग फोर्थ यानी पैदा करोगी तुम, मैन चिल्ड्रन यानी मेल बच्चे, केवल तुम लड़के ही पैदा करोगी, ओनली केवल, यानी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम ऐसी बातें कर रही हो बहादुरी से भरी हुई, इतने साहस से भरी हुई, तो तुम तो केवल भैया लड़के ही पैदा करोगी, लड़कियां पैदा नहीं करोगी। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़के पैदा करने वाली माँ इतनी दुष्ट हो जितनी लेडी मैकबेथ है। मेरे भी 2 ही लड़के हैं भाई, मैंने भी लड़के पैदा किए हैं, लेकिन ये दुष्ट था। ब्रिंग फोर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली, तो तुम केवल लड़के ही पैदा करोगी, फॉर क्योंकि दाई तुम्हारा, अनडॉन्टेड मीन्स न झुकने वाला, मेटल साहस, शुड कंपोज मीन्स बनाएगा, नथिंग कुछ भी नहीं, बट मेल्स सिवाय लड़कों के। तो उस वक्त बायोलॉजी तो इनको पता नहीं थी शेक्सपियर को कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये फीमेल से डिसाइड नहीं होता, मेल से डिसाइड होता है, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि मेल के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो एक्स और एक्स जब क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलने पर लड़का पैदा होता है। तो ये माँ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अब शेक्सपियर को उस वक्त तो पता नहीं था। विल इट नॉट बी रिसीव्ड, क्या ये नहीं प्राप्त किया जाएगा, समझा जाएगा। ये आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, बायोलॉजी का ये जो फैक्ट है ये आप क्रिटिकल कमेंट्स में नीचे दे सकते हैं कि ऐसी इनकंसिस्टेंसीज पाई जाती हैं शेक्सपियर में। तो विल इट नॉट बी रिसीव्ड व्हेन वी हैव मार्क्ड विद ब्लड दोज स्लीपी टू ऑफ हिज चैम्बर एंड यूज देयर वेरी डैगर्स दैट दे हैव डन इट। अच्छा देखिए, विल इट नॉट बी रिसीव्ड, क्या ये इस तरीके से नहीं समझा जाएगा, व्हेन जब, वी हैव मार्क्ड हम लवेड़ देंगे, लसेड़ देंगे, मार्क मतलब कि मल देंगे, विद ब्लड खून, दो स्लीपी टू ऑफ हिज ओन चैम्बर, दो मतलब जो 2 स्लीपी मीन्स सोए हुए रखवाले होंगे, वॉचमैन होंगे या गेट कीपर होंगे, ऑफ हिज ओन चैम्बर उसके खुद के कमरे के, एंड यूज देयर वेरी डैगर्स और हम उन्हीं के चाकुओं को प्रयोग करेंगे, उन्हीं की तलवारों को प्रयोग करेंगे, दैट दे हैव डन इट। तो कौन नहीं ये समझेगा कि ये उन्होंने ही किया है, उनके जो तलवारें हैं उन पर हम खून लगा देंगे या फिर उन्हीं की तलवारों से डंकन को मारेंगे और उनके चेहरों पर हम खून मल देंगे, तो सब लोगों को यही लगेगा कि भाई डंकन को इन्हीं रखवालों ने मारा है। लेडी मैकबेथ, हु डेयर्स किसमें हिम्मत है, रिसीव इट इसको समझने की, अदर दूसरी तरीके से, यानी जब ऐसा होगा तो किसमें हिम्मत है कि कोई और दूसरी तरीके से सोचे, सब यही सोचेंगे कि भाई रखवालों ने ही मारा है। एज वी शैल मेक, क्योंकि हम तो वी शैल मेक हम दिखाएंगे, आर ग्रीफ अपना दुख, एंड क्लेमर रोर, एंड क्लेमर और रोएंगे, रोर माने दहाड़ दहाड़ कर, दहाड़े मार मार के हम रोएंगे, बहुत दुख प्रकट करेंगे, अपॉन हिज डेथ उसकी मृत्यु पर, उसकी मृत्यु पर हम तो ऐसे रोएंगे दहाड़े मार मार के। तो किसकी हिम्मत है जो हमारे ऊपर शक कर जाए और ये सोच जाए कि भाई इन रखवालों ने नहीं मारा, हमने मारा है। मैकबेथ, आई एम सेटल्ड, ठीक है तो मैंने सेटल कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया। एंड बेंड अप ईच कार्पोरल एजेंट टू दिस टेरिबल फीट, एंड बेंड अप माने तैयार कर लिया है, ईच प्रत्येक, कार्पोरल यानी अपने शरीर के, एजेंट यानी अपने शरीर की हर कोशिका को, हर चीज को, अपने शरीर के एक एक अंग को,
टू दिस टेरिबल फीट, फीट माने कारनामा, इस भयानक कारनामे के लिए मैंने अपने शरीर को तैयार कर लिया है, अपने शरीर के एक एक चीज को, एक एक अंग को तैयार कर लिया है। अवे, हटो अब, चलो यहां से, एंड मॉक द टाइम, और समय का मजाक बनाओ, विद फेयरेस्ट शो, सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखावा करके। फॉल्स फेस मीन्स झूठा चेहरा, मस्ट हाइड, उसको छिपाना चाहिए। वॉट, जो कि, द फॉल्स हार्ट, झूठा दिल, डथ नो, जानता है। तो झूठा दिल जिस चीज को जानता है उसे झूठे चेहरे को छिपाना पड़ेगा, यानी आपके दिल में जो बैठा हुआ है चोर, उसको छिपाने के लिए आपको अपने चेहरे पर ऐसे भाव लाने होंगे कि आपके चेहरे से ये जाहिर ना हो कि आपके दिल में क्या चीज़ छिपी हुई है। तो ये जो होते हैं, मतलब कि इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो इनको मार्क कर लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जो चेहरे पर जो भाव लाने होते हैं वो इस तरीके के लाने होते हैं कि दिल के भाव को वो छिपा सके। तो ये यहाँ पर सीन ख़त्म हुआ और ये एक्ट भी ख़त्म हुआ, एक्सिएंट, ये लोग चले जाते हैं और हम ये वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।